जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांव सप्पा खेड़ी से, जिला जींद, हल्का उचाना का गांव सप्पा खेड़ी। आज काफी लोग यहाँ जमा है तालाब के पास और बातचीत करते हैं क्या मामला है, किस वजह से ये लोग जमा हुए हैं, क्या कारण है। और गांव के काफी मौजूद लोग और गांव के सरपंच भी यहाँ उपस्थित हैं। क्या मामला है जानने के लिए बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका जी? गांव सप्पा खेड़ी में आज काफी लोग यहाँ जमा है, क्या मामला है? मामला तो भाई राजा छोड़ा है आज गांव का। अच्छा जी। छोटा रामनिवास के पास था यू रामनिवास से कहेंगे। हाँ, रामनिवास भाई के पास था यू। गांव ने ले लिया इस पे मोल 51,000 का लिया था। इसकी 1 रुपया रखा, पैसे वापस कर दिए। एक बहुत बड़ी बात बताई कृष्ण जी ने कि 51,000 रुपए इसका मूल्य रखा गया। झोटा दिखाएंगे पहले आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से। 51,000 रुपए इसकी राशि रखी गई थी, लेकिन जिसका ये झोटा है उसने मात्र 1 रुपया यहाँ पर लिया। एक बहुत बड़ी बात है और गांव के हित के लिए बहुत बड़ी। हाँ जी, हाँ जी, राजा छोड़ दिया यू गांव ने। पहले गांव में था नहीं, सुनना हो रहा था गांव खगड़ जोटर बाबा बिना गांव सुनना हो है, इसलिए इसको राजा छोड़ दिया। आज से गांव का गया। इसका धन्यवाद है तहे दिल से। इसने अपना पाड़ा यू पड़ोसा, खर्चा बहुत लगता है, पाड़ पड़ोस का चाहिए 3 लाख का बेच लिया अंधा यू, लेकिन इसने नहीं कहा। गांव ने इसकी कीमत करीब 51,000 रुपये दे देंगे। 1 रुपया इसने रख लिया, वापस कर दिया। भाई मैं तो फ्री में दूंगा, तो गांव ने भी भाई चलो फ्री में दो, तो इसका धन्यवाद है। हम धन्यवाद करते हैं इसका तहे दिल से। तो जरा आप बताएंगे कि ये परंपरा कब से चली आ रही है और किस प्रकार की परंपरा है? परंपरा तो न्यू तो मोल भी ले हाँ पैसे का, वैसे भी छोड़ हैं गाँव में। परंपरा तो जिस दिन से गाँव बसे उसी दिन से खागर जोटे छोड़ने की। तो कई बार पैसे में भी लिया है, वैसे फ्री में भी आए हैं। वो तो अपनी अपनी भीतर की बात है, किसी ने जिसका मन मानना हो दे है। परंपरा तो जिस दिन तक गाँव बसा खागर जोटा बाबा ये तो गाँव में होने चाहिए। मंगता अगर नहीं आओगा, अलग नहीं जगह होगा आगे, फिर गाँव नहीं होता। और खागर जोटा भी ना मेरे गाँव में होता। बड़ी मुश्किल हो रही थी, लोगों ने कहीं ले जाते थे जाके, भैंस खराब हो जाती, बहुत भैंसें खराब हो रही। तो इसका परमात्मा ने इसका शुद्ध बुद्धि दी है भाई। इस बात है लोगों ने पता करे भाई रामनिवास का जोटा है, इस पर पूछा गया, बोला दे दूंगा भाई मैं। तो बात हुई, बात होने के बाद आज ये राजा बना दिया देश का, गांव का। तो इसके लिए हमें धन्यवाद करते हैं इसका रामनिवास। तो गांव में अभी कितने लोगों के पास झोटे हैं जो अभी पंचायत को नहीं दिए गए हैं? तो क्या अभी और झोटे गाँव में है? होंगे जी, एक आधा तो घरेलू ले रहे हैं अपने, वो तो अपने ले रहे हैं, जिसको डायरी करे को तो ले रहे हैं। 1-2 जोटा तो होगा शायद गाँव में। वो कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हमारा गाँव में। पैसे पूछे वाली भी कोई बात नहीं है, जिस पर नहीं उस पर उन भी कर दे हमारे, कोई बात नहीं भाई। पैसा नहीं हो, मेरे पास नहीं है, तो वो कौन से जवाब दे इस बात में। तो वो तो अपना उस पर ले रहे हैं, जिसके मैंस रखें, कहीं की मैस खराब नहीं हो भाई, अपना दम पर रख रहे हैं वो। तो वो ये कोई हाँ, और गांव के सरपंच हमारे साथ उपस्थित है, बातचीत करते हैं उनका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी आपका? रामेर नाम है। रामेर नाम है। तो सरपंच जी, आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में रामनिवास सनोबले राम ने जो गाँव में सांड छोड़ा है, इसके लिए पूरा गांव बधाई के, यो रामनिवास बधाई के पात्र है। तो कितना बड़ा कदम मानते हैं ये? बहुत बड़ा कदम है जी। गांव में 51,000 रुपये का गांव में मोल लिया था, फिर इसने 1 रुपया रखा है। तो बातचीत करते हैं रामनिवास से भी, और रामनिवास हमारे साथ उपस्थित हैं। हाँ भाई साहब, स्वागत है जी। धन्यवाद भाई साहब आपका। आज पूरा गांव आपका आभारी है। आज आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक अपने परिवार का सदस्य ही आप इसको बोल सकते हैं, और पंचायत को सौंपा है। तो कितना बड़ा कदम आपकी तरफ से, ये सोच आपके दिमाग में कैसे आई? नहीं भाई, ये तो भगवान की एक देन है, मेरा कुछ नहीं था। ये तो सारा गांव का है, ये तो मेरा कुछ नहीं था इसमें। ये तो बचपन से ही था, जब एक मन बन गया था भाई यो जोटा गांव को संप्रेरित करना है, मेरा तो शुरू हुए थे। और मेरी तो इच्छा थी, अंतरात्मा थी या जोटा मेरे पे कुछ नहीं है। मैं तो आगे भी इसकी जो मेरे पे गांव इसकी जिम्मेवारी लगा होगा वो भी निभाऊंगा मैं तो, इसकी जो मेरे पे जिम्मेवारी देगा। लेकिन ये गांव का है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो आज एक इस समय में, इस दौर में इंसान पैसे के पीछे दौड़ता रहता है, और इसकी 1 लाख रुपए की भी राशि आपको मिल सकती थी, तो भी आपने पंचायत से केवल 1 रुपया स्वीकार किया। तो इस प्रकार की भावना आपके मन में कहाँ से आई? ये तो सामाजिक काम है यार, ये तो सारा गांव का है। ये तो किसी का अगर इसका साहब बल्ला हुआ का अपना, इसका साहब बल्ला हुआ, बल्ला जिस इंसान पर जड़ा भी हो, जितना भी होगा मैदानी गोष्ठी करना चाहिए, किसी भी प्रकार भी हो, कोई भी होता है। तो क्या आप इस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे कि आसपास के गांव में इस प्रकार का कदम उठाया जाए? वह होनी तो चाहिए। अगर ये चोर चारा था बच्चे रहे तो होनी चाहिए, लेकिन ये चोर हैं जो ये नहीं छोड़ रहे जोटिया ने, लेकिन होनी चाहिए, ये पहल जरूर होनी चाहिए। ये काफी पहले भी काफी छोटे हैं, हमारा तो कुछ नहीं। हम तो एक साधारण से छोटे से नॉर्मल से आदमी है भाई, हम लगे बस।
पहले भी एक मामला था चोरी के बारे में जो आपने बताया, दुर्जनपुर के 2 झोटे चोरी हो चुके हैं और उसके बारे में अभी तक प्रयास जारी है कि उनकी बरामदगी की जाए। तो पंचायत की तरफ से इस प्रकार की कमी रहती है आसपास के गांव के, या किस चोरों के ऊपर नकेल कैसे कसी जा सकती है? भाई पंचायत की कोई कमी नहीं इसमें, पंचायत की कोई नहीं। अगर चोर नहीं ठहरा किसी ने, चोर क्या होगा, प्रशासन का क्या होगा वो। पंचायत का हमारा गांव में तो बहुत बढ़िया पंचायत हमारा गांव में तो, हमारा तो भाईचारा बहुत बढ़िया गांव का भी। लेकिन जोटे हमारे भी चोरी हुए, पहले भी काफी हुए हैं, लेकिन थोड़ा ये संभाल रखनी पड़ेगी और तो कुछ नहीं भाई। आज आपने अपने परिवार का एक सदस्य सामाजिक योगदान के लिए पंचायत को सौंपा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को तो, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। और सरपंच साहब से बात कर रहे हैं। सरपंच साहब, जैसे बात चोरी पे आई तो पंचायत की तरफ से गांव सप्पा खेड़ी की पंचायत की क्या कदम उठाए ताकि इस प्रकार की चोरी रोकी जाए, और आपका जो एक नया सदस्य पंचायत में शामिल हुआ है, एक गांव की एक शान बना है, तो उसको अपने गांव में बनाए रखने के क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? इसके लिए पंचायत बिना के लिए तो कोई एक बंदा रखा जाएगा जी, एक आदमी लगाया जाएगा, और भी इसकी निगरानी रखेंगे पूरे गांव में, चोकर धंधे पूरे गांव के लोग चारों तरफ से इसको देखेंगे, संभालेंगे। तो धन्यवाद जी। कृष्ण जी से बात करते हैं। हाँ कृष्ण जी, आप क्या कहना है इस प्रकार से, क्या क्या कदम पंचायत की तरफ से या सामूहिक गांव की तरफ से क्या क्या कदम रहेंगे? ये तो पहले भी उठाए कदम गांव में, पाड़ी भी लगाए जो टंगे, लेकिन ये चोरी हो नहीं, जो ये चोर चोरी को नहीं करते। ये तो सरकार प्रशासन की कमी है, उन्हें पता को नहीं, ईब उनका किमें ठाले नहीं ला तो ईब उठवा दे किसी पुलिस वाला का, एसपी डीएसपी का या मंत्री का, सांझा ने पहला गठड़ी नहीं पाओगी, उन्हें सारा बेरा यही करावे चोरी, प्रशासन ने करा, बेरा को नहीं उन्हें ये पकड़ कर लाने लग रहे, उनकी छोड़ दे पीछे लेकर, ये गलत है। बाकी जो देखो किस्मत की बात है, कई बार मान लो इसे पाड़ कर तैयार करे हैं जोटे, उनकी चोर खोल कर ले जाए हैं, बेचे उनकी कड़ियाँ दिल्ली बेच दिए, कड़ियाँ उनसे ज़्यादा पीछे हम बेचे हैं, लेकिन गांव की राजा को बेचना हमारी बात है। और इसका गांव ने तो से हो गया, सारा गांव उखाड़ करा, इसकी खेता में खुला चरा है, किसी का घर बिक जाओ, किसी के खेत में बीजो, कोई पाबंदी नहीं इसकी, आज से ये खुला है, किसी का बट काटा नहीं गई को, पाड़ी भी लगाया जाओगा इसका, मतलब जो साल भर खेती लिए तो पहले लगाया जाओगा, उसके बाद ये सारा अंडन लग जाएगा, फिर अपने खुला हो जाएगा। निगरानी फिर भी रखे हैं लोग, और पंचायत का भी कर्तव्य है मान लो इसको देखभाल करनी या कोशिश करनी, कुछ तो करना जरूरी है, जब भी जाकर बचे। क्या आपसे पंचायत की जिम्मेवारी या पूरे सप्पा खेड़ी गाँव की जिम्मेवारी? सप्पा खेड़ी गाँव की, पहले पंचायत की है, पंचायत का नुमाइंदे हैं जो उनको भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन गांव में ठेकेदार भी हैं और भी हैं, लोकल आदमी, लोकल पंचायती भी हैं, उनकी भी जिम्मेवारी, सारे गांव की जिम्मेवारी है, अकेले पंचायत की भी जिम्मेवारी नहीं है। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आज एक झोटा यहाँ सप्पा खेड़ी पंचायत को सौंपा गया है, और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, और काफी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, बातचीत और भी लोगों से करते हैं, कुछ लोग और यहाँ उपस्थित हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मैं सुरेंद्र जी। क्या काम करते हैं? वह खेतीबाड़ी करते हैं। तो क्या कहना चाहिए जो आज कदम यहाँ पर उठाया गया है, एक परंपरा यहाँ निभाई गई है? ये पहले से ही जब से गांव बसे हैं उस टाइम से ही परंपरा है, गांव में जोटा है, खागड़ है, दादा खेड़ा है, बुंदेर है, ये एक परंपरा का हिस्सा है। जब तक गांव में जोटा या खागड़ नहीं होता तो गांव के लोग सुबह महसूस करते हैं गांव को, और ये दान किया है भाई रामनिवास ने। इसके लिए पहले भी लोग दान के इच्छुक होते हैं, लेकिन जो बढ़िया नस्ल होती है उसी पे गांव जो आगे नस्ल आएगी, इसकी पशुओं की जो नस्ल होगी, बढ़िया नस्ल तैयार हो, इसलिए गांव के सभी आदमी एक बढ़िया नस्ल को चुनते हैं। रामनिवास के पास एक बढ़िया नस्ल का ये जोटा था, इसलिए इसको चुना है गाँव वालों ने, और आगे इसका जो भी जनरेशन होगी वो अच्छी जनरेशन आएगी। गाँव में जो भी इनकम का सोर्स है पशु और खेती है, अगर अच्छी जनरेशन आगे होगी तो अच्छी गांव में लोगों को सुविधा और फायदा मिलेगा उसका, और फायदा मिलेगा तो लोगों को सुविधाएं होंगी उस चीज़ की। धन्यवाद जी। और अशोक है हमारे साथ, एक साथी, बातचीत करते हैं उनसे भी कि अशोक जी, गांव में जो मुख्य आय का साधन है कि डेयरी और खेती, यानी कि पशुपालन और खेती, 2 प्रकार के व्यवसाय मान सकते हैं मुख्य रूप से, तो आज कितना बड़ा योगदान इस कार्यक्रम का रहेगा पशुपालन में? मैं सबसे पहले आपको और आपके देखने वालों को, दर्शकों को हमारी तरफ से, अशोक की तरफ से नमस्कार। ये देखो बहुत अच्छा ही कदम है, ये जो रामनिवास जी ने अपना जो सांड है ये पाला, एक बच्चे की तरह आपको पता है पाला जाता है, और ये M29 एक वैरायटी थी बहुत अच्छी, तो उस नस्ल का ये सांड है। तो आज के टाइम बड़ी अच्छी सोच है इनकी,
हर आदमी ये नहीं कर पाता कि बेचने का होता है कि हाँ मेरा 1 लाख का बिक रहा है, 2 लाख का बिक रहा है, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों से ऊपर उठ के जो गांव के लिए सोचा कि गांव के लिए एक नस्ल सुधारी जाए, भैंसें अच्छी आए तो अच्छा एक दूध उत्पादक में हमारा गांव तरक्की करे। तो मैं बड़ा अच्छा मानता हूं इनको कि ये सोच है जो हर आदमी, हर गांव को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए और ऐसे ही कदम उठाने चाहिए युवा। तो कितनी भैंसे और अभी तक माँ के साथ कितना पशुधन गांव सप्पा खेड़ी में है अंदाजा? सफा खेड़ी में कम से कम 5000 भैंसे होंगे इस टाइम और सांड भी 10 से 12 सांड हैं, लेकिन सब अपना बिजनेस बना रखा है सबने। लेकिन रामनिवास जी ने इन चीज़ों से ऊपर उठ के पूरे गांव के लिए ही किया है कि आप पूरे गांव के लिए फ्री है ये, जिसको भी भैंस अपनी नई करवानी है वो आसपास के गांव के लिए भी है, ये आसपास के गांव के भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये सिर्फ इस गांव के लिए नहीं है, ये सबका फायदा, आसपास के गांव के लिए फायदा है। तो कितनी राशि एक गर्भधान के लिए ली जाती है? इस प्रकार झोटे से गर्भधान के लिए क्या राशि, एक कोई निश्चित राशि है या अपनी अपनी मर्जी है? ये इस जो M29 का जो सांड है, इसकी अगर आप जाओगे कहीं से राशि लेने के लिए तो कम से कम 5000 से 6000 रुपये एक गाभिन का लिया जाता है। लेकिन बड़ा अच्छी सोच है इनकी, रामनिवास जियों की, गांव सप्पा खेड़ी में इन चीज़ों से एक लालच से ऊपर उठ के उन्होंने पूरे गांव के लिए फ्री कर दिया है। तो क्या पंचायत के द्वारा भी कोई राशि इस प्रकार की? हाँ, पंचायत की तरफ से इनको 51,000 रुपये देने की पेशकश की गई थी, जिसमें इन्होंने सिर्फ पूरा 1 रुपया ही लेके बाकी राशि गांव को वितरित कर दिया। नहीं, क्या पंचायत भी अभी किसी प्रकार की कोई राशि आगे लेगी इस प्रकार गर्भधान के लिए? वो देखो, पंचायत की ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो राशि लेगी, लेकिन गांव में जिसकी मर्जी है, कोई भी अपनी मर्जी से श्रद्धा समान से कोई भी पंचायत को दान कर सकता है। पंचायत को दान कर सकता है। तो पंचायत में कुछ न कुछ दान आने की अब उम्मीद है इस प्रकार? बहुत उम्मीद है। हमारा गांव इस चीज में बड़ा अग्रणी रहा है। आप कहीं भी देख सकते हो, पुरानी चीजें भी हमारा गांव बढ़ चढ़ के भाग लेता है। हमें कम से कम 10 से 11 लाख रुपए के आस आ जाएंगे। धन्यवाद जी, जुड़े रहे और शेयर करते हैं। अभी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया यहाँ पर, और काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं सप्पा खेड़ी गांव के। और एक झोटा रामनिवास के द्वारा पंचायत को दिया गया है और जिसकी जो राशि है पंचायत का 51,000 रुपये रखी गई थी, लेकिन रामनिवास ने अपने बड़े दिल को आगे रखते हुए मात्र 1 रुपया पंचायत से लिया है, ताकि किसी प्रकार की कोई बात ना उठे, कोई आवाज ना उठे। और 1 रुपये का मूल्य लेकर झोटा पंचायत को दिया गया है। और नस्ल के बारे में अशोक के द्वारा बताया गया है, साथी के द्वारा, और बढ़िया नस्ल का ये झोटा है, ताकि जो M29 बताई गई नस्ल और आगे सुधार होगा, पशुपालन में सप्पा खेड़ी तरक्की करेगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गांव सप्पा खेड़ी से। शेयर करते रहे वीडियो को। टुडे न्यूज के लिए गांव सप्पा खेड़ी से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। शेयर करते रहें और एक भाईचारे का और इस प्रकार के संदेश आगे बढ़ाते रहें, ताकि और भी लोग आगे आए, उनमें इस प्रकार की भावना जागृत हो, ताकि गांव में पशुपालन और डेयरी का विकास हो। जय हिंद, जय भारत।